भारत जो कभी रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से रक्षा आयात पर बहुत अधिक निर्भर था, अब तेजी से एक आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति के रूप में उभर रहा है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहले से देश में अब टैंक, मिसाइल, लड़ाकू जेट, तोपें और पनडुब्बियां बन रही हैं। हैदराबाद, पुणे, जबलपुर, बेंगलुरु, नागपुर और कोची जैसे शहर तेजी से न सिर्फ अपनी आईटी और औद्योगिक ताकत के लिए बल्कि आधुनिक हथियार उत्पादन के प्रमुख केंद्रों के रूप में भी पहचान बना रहे हैं। डीआरडीओ, एचएएल और बीईएल जैसे प्रमुख रक्षा संगठन के साथ ही कई निजी कंपनियां भी इन क्षेत्र में सक्रिय रूप से सहयोग कर रही हैं। बेंगलुरु में एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस लड़ाकू जेट को विकसित किया है, जिसे भारतीय वायुसेना में शामिल भी कर लिया गया है। पूरी तरह से स्वदेशी तेजस मिसाइल लॉन्चर, स्मार्ट रडार सिस्टम और सुपरसोनिक क्षमताओं जैसे उन्नत फीचर से लैस है। एचएएल अब एक और उन्नत संस्करण तेजस मार्क 2 पर काम कर रहा है ताकि भारत की हवाई युद्धक बेड़े को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। तमिलनाडु की आबादी में निर्मित अर्जुन टैंक को युद्ध के मैदान में पाकिस्तानी टैंकों से बेहतर माना जाता है। इस बीच जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री में धनुष तोप विकसित की जा रही है, जिसे अक्सर स्वदेशी बोफोर्स कहा जाता है। ये तोप ऊंचाई वाले स्थानों पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। हैदराबाद में डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड संयुक्त रूप से आकाश और नाग मिसाइलों का उत्पादन कर रहे हैं। आकाश मिसाइल हवाई रक्षा के लिए डिजाइन की गई हैं, जो हवाई खतरों को बेअसर भी करती हैं, जबकि नाग मिसाइल टैंकों को निशाना बनाती हैं। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल शुरू में भारत और रूस की संयुक्त उद्यम थी, लेकिन अब इसका निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत कोची में बनाया गया है। इसके अलावा विशाखापट्टनम में निर्मित परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत स्वदेशी तकनीक का उपयोग करती हैं। ये प्रगति भारत के एक समुद्री महाशक्ति बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चंडीगढ़ और कानपुर की आयुध फैक्ट्रियां अब इंसास राइफल, AK-203 और कार्बाइन जैसे छोटे हथियारों का निर्माण भी करती हैं। ये हथियार सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इतना ही नहीं, भारत ने इनका निर्यात भी शुरू कर दिया है, यानी कि रक्षा उपकरणों के निर्माण में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल पड़ा है।